अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। एक थी पीडीएम, जैसे एक था मीसाक़े जमहूरियत, और नतीजा भी एक, वही ढाक के 3 पात। अपोजिशन इत्तेहाद के साथ हमेशा यही होता रहा और शायद आगे भी रहे, जब तक ज़ाती मफाद कौमी मफाद के आड़े आता रहे। मौलाना और मरियम नासाजी तबाह की वजह से अब आराम पर चले गए हैं और गिलानी साहिब को अपोजिशन लीडर सेनेट बनवाकर पीपल्स पार्टी भी आराम के मूड में नजर आती है। लेकिन मरियम नवाज के गुज़िश्ता रोज़ के तंज के तीर सियासी माहौल को बेसुकून कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमारे ही प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून की हिना परवेज भट्ट ने यूसुफ रजा गिलानी को सिलेक्टेड करार दिया, तो आज पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने मरियम नवाज को खरी खरी सुना दी। आज के मुअज़्ज़ज़ पैनल से समझने की कोशिश करेंगे कि एक ऑपोजिशन लीडर सेनेट, क्या यही वो समर था जिसके लिए पीडीएम ने मुश्तरका जिद्दोजहद की थी, और अगर अब नई सफबंदी होगी तो क्या होगी, और ऑपोजिशन से बेफिक्र हुकूमत काबीना में तब्दीलियों के अलावा भी क्या कोई तब्दीली ला पाएगी? इन्हीं अहम सवालों पर आज बात करेंगे। बहुत ही प्रेस्टीजियस मेरे साथ मौजूद है और जानते हैं कि सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखे होते हैं, इन्हें पता होता है कहाँ कहाँ कौन कौन से राब्ते हो रहे हैं। जो मेहमान आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद साहिब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ हैं, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। गुफ्तगू का आगाज करेंगे। एक तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नियाज़ी साहब, आपसे बड़े अरसे बाद आप प्रोग्राम में आए, बहुत शुक्रिया। सीओडी हो रहा था तो दूसरी तरफ एनआरओ के लिए मुज़ाकरात हो रहे थे। एक मेमो गेट में अदालत के लिए पेश होता है, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, इत्तेहाद बनाते हैं, एक दूसरे को इस्तेमाल करते हैं। तारीख तल्ख है। फिर ये दोनों पीपल्स पार्टी और नून लीग फिर इकट्ठे क्यों हो जाते हैं एक दूसरे के साथ? नियाज़ी साहब। अच्छा, मुझे पूछे प्लीज, मैंने सवाल आपको सुना नहीं, दोहरा देंगे आप? सर, मैं ये कह रही हूँ कि सीओडी हुआ जिस वक्त साथ एनआरओ चल रहा था, उस वक्त मेमो गेट में अदालत में गए, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए, इत्तेहाद बनाते हैं, एक दूसरे को इस्तेमाल करते हैं, फिर एक दूसरे पर तल्ख बातें करते हैं। तारीख तल्ख है, मगर फिर इत्तेहाद क्यों बना लेते हैं एक दूसरे के साथ? पहली तो बात है आयशा बीबी, ये आपके लिए चंभे की बात नहीं होनी चाहिए कि डाउन द लाइन चंद महीने या चंद साल बाद अगर नवाज शरीफ इमरान खान साहब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई कैंपेन चला रहे हों। ये सियासत के अंदर ये मुमकिनात है। अच्छा, 1997 में एक पीएनए बनी थी और पीएनए ने भुट्टो साहब की बेखुनी के लिए पूरा इत्तेहाद बनाया था। ज़ियाउल हक साहब जब आए तो चंद साल बाद वही पीएनए, उसमें से एक पार्टी मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी बाहर रह गए, 2 पार्टी हैं, और पीएस पार्टी शामिल होकर एमआरडी बन गई, फिर एक पीएनए बनी। तो ये सियासी जमातों के अंदर जो इत्तेहाद की एडजस्टमेंट है, जो हरफ आखिर नहीं होता, लेकिन असल मसला होता है कि प्रिवेलिंग कंडीशंस क्या हैं। देखिए, पाकिस्तान की सियासत का डिलेमा ये नहीं है कि सियासतदान क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत का डिलेमा ये कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट कौन सा खेल खेल रही हो, कितने अरसे से खेल रही हो, क्या खेल रही है, क्योंकि सारी सियासत उसके अंदर तय होती है। तो कई दफा गुड फेथ में भी और कई दफा अपनी कमजोरियों की वजह से या अपनी नाकामियों की वजह से या अपनी खराबियों की वजह से वो जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है उसके बारे में समझते हैं कि आया मुफाहमती रोल होना चाहिए या टकराव का रोल होना चाहिए, क्योंकि दोनों रोल के अंदर अपने नुकसानात हैं और एक अपने किस्म के, जिसको कहना चाहिए कि उसके फवायद हैं। सही। तो आज ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत बड़ा वार कह के जी आज, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है, मैं ये आपको बता दूं कि सियासत के अंदर 2 पोजीशन होती हैं, एक होती है हुकूमत और एक होती है अपोजिशन, और खासतौर जहां पार्लिमानी निजाम हो। इसके अलावा तीसरी पोजीशन नहीं है। चुनाचे आपको ये बात जो है, और ये बात कौन तय करता है, ये बात कोई इलामिया नहीं जारी होता है कि जी आज से हजरात मुतला आपको किया जाता है कि फलां पार्टी जो अपोजिशन की पार्टी है, फलां हुकूमत की पार्टी है। हुकूमत की तो ठीक है कि जो मुंतखब हो जाती है हुकूमत की होती है, लेकिन अपोजिशन की पार्टी के लिए जो अवाम की उमंगों का, उनके नैरेटिव का, उनके बयानियों का जो जिसको कहना चाहिए कि अमीन होता है, उसको लेके चलता है, खुद ब खुद वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। चुनाचे मैं एक आखिरी फिक्र कह दूं, हकीकत यह है कि आप ये देखेंगे और मेरी बात ज़हन में रखें कि पीपल्स पार्टी की सियासत ने पीपल्स पार्टी को तो पता नहीं नुकसान कितना पहुंचाया है और वो उससे क्या फायदा उठाएगी और वो अगली कौन सी सियासत करेगी, अवामी सियासत कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, लेकिन नवाज शरीफ की सियासत को बहुत मजबूत कर गई है।
यह बहुत हम भारी ये लफ्ज कह समझते दिए कि हैं। शायद भट्टी जो साहब भी आज इधर हंस वाक़या हुआ रहे है ना, हैं। न्यारी साहब, आज नवाज शरीफ की हुकूमत सबसे मजबूत उसकी सियासत मजबूत सूरत में सामने हमारे चले आगे बढ़ाते हैं कि सियासत मजबूत हुई या कमजोर हुई। इफ्तिखार साहब, मजबूरियों कमजोरियों की बात हो रही है। जो इत्तेहाद बनाते हैं, इत्तेहाद बनाते हुए क्या ज़हन में होता है? ये दोनों बड़ी जमातें हैं, ये खिलाफ भी खड़े रहे और साथ भी खड़े हुए हैं। 2005-6 से ऑनवर्ड्स देखें, ये सोचा जाता है इत्तेहाद बनाते हुए कि इस पे भी नजर रखी जाएगी कि दूसरा इस इत्तेहाद में फायदा ना उठा जाए। बिल्कुल इक़्तिदार की खातिर ही खेल थी, और जिसने पत्ते अच्छे खेले वो इक़्तिदार के नजदीक पहुंच गया। किसने अच्छे खेले? अगर उनको ये कह दें कि वो इक़्तिदार के नजदीक पहुंच गए तो वो गाली गलौज पे वो भी उतर आए हैं। मतलब आज सारा दिन मैं उनको भुगतता रहा हूँ, आज सारा दिन मैं उनको भुगतता रहा हूँ। और एक ग्रुप में मैं था, वो एन ब्लॉक उस ग्रुप को से वॉकआउट कर गए कि अगर ये इस ग्रुप में है तो हम इस ग्रुप में रहेंगे नहीं। तो ये रवैये हैं इनके। और अभी तो माजी की बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। माजी की गलतियों को समझने और जानने के लिए कोई तैयार है ही नहीं सिरे से। तो ठीक है, उन्होंने अच्छे ताश खेले, उनके ताश अच्छी लगी थी, वो यही चाहते थे। मुझे बताएं, अगर 83 वोट्स ना देता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, तो कौन सा गिलानी और कौन सा मेंबर, कहाँ की कहानी। इफ्तिखार साहब, ये जो नियाजी साहब ने सियासी फायदे नुकसान की बात की, आपको भी लगता है इस इत्तेहाद में से किसी ने सियासी फायदा उठा लिया और उन्होंने जो बात कर दी आप उससे एग्री करते हैं क्या? मैंने तो नाम ले लिया, मैंने 100% कह दिया इस प्रोग्राम के बाद। अभी और मेरी जो गालियां जो पड़ेंगी, अच्छा बड़े मजे की बात है, पहले गालियां पीटीआई वाले दे रहे थे, अब उनके साथ मैं जिस जमात का फाउंडर मेंबर हूं वो भी शामिल हो गए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि तुम कैसे कह सकते हो हमने फायदा उठाया, हमारे पास तो ताकत थी। भाई अगर 83 कौमी असेंबली के वोट आपको ना मिलते तो आपका आदमी मेंबर बन ही नहीं सकता था सेनेट का। पहले सेनेट का मेंबर बनता तो फिर ही बात की कहानी शुरू होती ना। ये कहानियां तो बात की हैं। और अब ये तय होने जा रहा है कि पीटीआई की मौजूदगी में निजाम हुकूमत कैसे चलाना है। ये तो बस अब ये महीनों की आपने बड़ी दिलचस्प बात कर दी कि पीटीआई की मौजूदगी में निजाम हुकूमत कैसे चलाना, मतलब पीटीआई हुकूमत में और उसकी मौजूदगी। मैं आती हूँ इसके ऊपर, ये बड़ा अहम है भट्टी साहब। आप ये देखेंगी कि इस वक्त जो पार्लियामेंट की कंपोजिशन है, उस कंपोजिशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में कतई तौर पे नहीं कि वो खुद फैसला कर सके या खुद प्राइम मिनिस्टर ला सके। तो दूसरी ऑप्शन थी जो उसने खत्म कर दी, उसके ऊपर लकीर फेर दी, और इतनी खौफनाक लकीर फेर दी कि मैं तो हैरान हूं। ये काला कोट पहन के जो गए मियां साहब, उन्होंने जो गलती की, ये पीटीआई पीपल्स पार्टी ने तो उससे भी बड़ी गलती की। चलें, ये गलतियों का हिसाब हो रहा है। इफ्तिखार साहब, मैं ये बात भट्टी साहब की तरफ लेके जाऊंगी कि नून लीग भट्टी साहब इस बार बड़ी मायूस हो गई है, शायद तवक्को ज्यादा वाबस्ता कर ली थी। आपको याद होगा जब मौलाना साहब निकले थे तो दोनों जमातें जो हैं वो पीछे पीछे रही, आहिस्ता आहिस्ता रही, रस्मी सी हिमायत की, और फिर फायदा नून लीग ने उठाया था। उस वक्त नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने का मौका मिला। अब अगर पीपल्स पार्टी को थोड़ा फायदा हो गया है तो मामूली सा ओहदा है, नून लीग को प्रॉब्लम क्या है इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक तो किसी भी जमात के मुस्तकबिल के बारे में उस वक्त तक बात नहीं की सकती जब तक आप उसका माजी और हाल ना देखें। गैब का इल्म तो फरिश्तों को होता है, हो सकता है कुछ लोगों को, मेरे जैसे रिपोर्टर को तो आज तक नहीं हुआ। और भाई ये नून लीग ने फायदा बंद हुई है, और जिसका लीडर डील करके मुशर्रफ के साथ गया, जिसका लीडर एक मुजरम था मुशर्रफ दौर में जो डील करके गया, उसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। इस दौर में पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब भी मैं कैदियों का, क्योंकि मैंने जेल हनाजात कवर किया है, एक मुजरम बाहर गया नवाज शरीफ। 1 साल मरियम का ट्विटर बंद रहा, डील का नतीजा। और भाई ये इत्तेहाद बना ही डील के लिए था। आपको आज पीपल्स पार्टी बुरी लग रही है नून लीग को, जब आपके 160 थे और पीटीआई के इत्तेहादियों के 180 थे। जब यूसुफ रज़ा गिलानी जीत के तो उन्हीं के वोट लेके जीते ना, तो अब क्या तकलीफ हो रही है? नानी ने कसम किया, पैड़ा किया, करके छड़ दिता और पैड़ा किया। उस जालमो और जी करप्शन तुसी करो जैज, और जो तुम अपने मुफाद के लिए इत्तेहाद बनाओ वो जैज, जो तुम्हारे इत्तेहाद के मजाज के खिलाफ चीज जाए वो गलत। मुझे बताए ना, ये इत्तेहाद क्या अवाम के मुफाद के लिए 2 दफा बेनजीर की हुकूमत किसने गिराई? नवाज शरीफ ने।
जियाउल हक की कब्र पे हलफ किसने दिया, मैं तुम्हारा लेपालक अब बेटा तो हूं? बहन भाई बन गए नहीं, थे ना, बहन भाई मरियम बन और के थे ना। बिलावल। फिर परसों मरियम ने कहा वो सिलेक्टेड है, तो मेरे भाई बिलावल ने कहा ये नाम मैंने रखा, मुझे पता है, कहाँ क्योंकि इस्तेमाल उसको पता है कि मरियम को कल परसों फिर सिलेक्टरों का फोन राब्ता हो रहा है। इफ्तिखार साहब ने बड़ी बरीक वारदात डाल के आज निकल कह गए। भी बरतानिया दिया दौर का प्रेस रिपोर्टर है ना, बरतानिया दौर के जर्नलिस्ट का यही प्रॉब्लम है, वो काबू नहीं आता। मरियम साहबा फिर डील की तरफ जा रही है। खामोश हो सकती हैं आने वाले हो दिनों में। सकती है जब डील मिल गई। अच्छा। ना हुआ और यार कौन सी जमहूरियत, जुल्फकार अली भुट्टो, नुसरत भुट्टो, बेनजीर, आसफ अली जरदारी, बिलावल, आसफा बख्तावर, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा, सलमान शहबाज, मरियम नवाज, आसिया नवाज, आगे जुनेद अच्छा, सफदर, मैं ये जो- अभी और मुझे पता नहीं अगली 18 साल बाद दुनिया में कौन 21 साल का होगा। मैं और इफ्तिखार साहब उसके पीछे नारे लगाते होंगे। अच्छा तो मेरी भाई- बात सुने, जो नियाजी साहब ने बात की थी कि पीपल्स पार्टी ने सियासी तौर पर फायदे का सौदा किया, वो ये समझ रहे। मेरा आपसे सवाल ये कि ये जल्दी कर गई पीपल्स पार्टी या बर वक्त सियासी फायदा कर लिया है? देखिए सौदा दोनों ने किया हुआ था, दोनों ही डील में थे। नवाज शरीफ अचानक बीमार होते हैं और चले जाते हैं। हकायक हमें मसख नहीं करना। मैं ना नून लीग का तर्जमान हूं, ना पीपल्स पार्टी का, ना पीटीआई ने तो नई डबो दी है ना, उसकी तो क्या डिफेंड करना है। देखिए जरदारी साहब की पहले डील हो चुकी, नवाज शरीफ की हो चुकी। चंद दिन पहले कोट लखपत जेल में कोई बंद है, मुझे नहीं पता, इफ्तिखार चौधरी साहब का कोई दोस्त है, उसको भी कोई मिल के आया। अब मुझे क्या पता, वो आईनी माहिर ही होगा ना, कानूनी माहिर होगा, उसने बेल के इशू पे डिस्कशन की होगी ना। नहीं सर, मुलाकातें आईनी और कानूनी माहिरीन से ऊपर से आती, फिर इनकी बारी आती है। देखिए मेरी बात सुने, तीनों जमातों की लड़ाई है कि एस्टेब्लिशमेंट हमें गोद में रखे, गोद में उतारने की लड़ाई किसी की नहीं है। तो जो अभी इफ्तिखार साहब ने बात की है कि तय होने जा रहा है पीटीआई की मौजूदगी में निजाम हुकूमत कैसे चला। मैं कह रहा हूं पीपल इमरान खान को मैसेज दे दिया गया कि जब उन्होंने असेंबली तोड़ने क्या आपके बराबर किसी और को भी जगह देनी है? मुझे सिर्फ 30 सेकंड चाहिए। इफ्तिखार साहब की छुपी मुस्कुराहट और ये क्या नाम है नियाजी साहब का मोबाइल पे ध्यान को, ये हम खबर है। नहीं, मैं चाहता था मैं पार्टिसिपेट करूं इस सारी डिबेट में। जी, लेकिन अफसोस है कि क्या बात है? आप उसकी सबमिशन है। भट्टी साहब बैठे इमरान खान साहब ने हैं। जब असेंबली तोड़ने का फैसला किया और मैसेज दिया किसी को, उनके एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उनके जरिए उन्हें जवाब आया, आपके हुकूमत आने का फैसला हमने किया था, जाने का फैसला भी हम करेंगे, डोंट वरी, आप असेंबली नहीं तोड़ सकते। बाकी ये एक वो मैं गुजरात की यूनियन काउंसिल की बात कर रहा हूं, कहीं आप समझे कि खुदा ना खास्ता मैं हुकूमत की बात क्यों। इफ्तिखार साहब कहना की थे कि गुजरात की ये यूनियन काउंसिल का वाकया, उसने चौधरी ने कहा था भाई वो तेनू काउंसलर काका मतलब मैं समझ गई हूँ कि आने का रास्ता जैसे बनता है जाने का भी वैसे ही तय होगा, आप तय नहीं करेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूछ रहे, मुस्कुरा रहे, बड़े इस वक्त टाई भी अच्छी पहनी है। नहीं, मुझे कुछ कहना है, मुझे यहाँ जी, पे कहिए। बड़ी एक अहम बात कहनी है। कहिए एक बात सुने, कहिए। आज वो एक ट्वीट में ये कहा कि जो शख्स यूसुफ गिलानी है, इसने रेफरेंडम के अंदर जियाउल हक की मदद की। में एक लफ्ज गैर मुनासिब भी शामिल हो गया मेरी तरफ से। इस बात पे इतना शोर ववेला हुआ, मैं हैरान रह गया। आधा घंटा खामोशी हुई और फिर ये बिल्कुल जिस तरह होता है ना, ये इकट्ठे होके कराची, पिंडी, लाहौर, कोयटा, जहां जहां भी थे और बड़े नाम, इन्होंने हमला कर दिया कि ये बात इफ्तिखार ने क्यों कही है। सही। अगर कि मैंने अभी कासम बाग की उस तकरीर का तस्करा नहीं किया जिस कासम बाग की तकरीर में गिलानी साहब ने जियाउल हक के बारे में क्या क्या किन किन पॉजिटिव ख्यालात का इजहार किया था। अभी मैंने आज की इस बात में ये नहीं तस्करा किया कि संजरानी को किसने ये ताकत दी और संजरानी को इस मुकाम पे कौन लेके आया। मैंने ये तस्करा भी नहीं किया कि संजरानी जब गिलानी प्राइम मिनिस्टर था तो संजरानी प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक छोटे से जगह पे कमरे में बैठ के एक छोटा सा अदारा चला रहा था और प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए अपने सेक्रेटरी से गुजारिश करता रहता था कि मेरी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करवा दो। बात यह है कि इस मुल्क के अंदर जब हकाइक पे बात की जाए तो सवाए गालियों की और नहीं मिलता। दुरुस्त। अब ये बात को भी पता है, ये बात हफीज और नियाजी को भी पता है ठीक है कि 1980 के बाद जी इस मुल्क में सियासत नहीं हुई, इस मुल्क में कंप्रोमाइजेज हुए और एक कंप्रोमाइज आजकल हो रहा है और हम देख रहे हैं। सबको बड़ा मसला है इस कॉम्प्रोमाइज से।
कॉम्प्रोमाइज सर इफ्तिखार साहब करना छोड़ें तो बात आगे जाए ना। वो बात जो भट्टी साहब ने की है, चाह तो हर एक की वही है। मुझे न्याजी साहब को जरा शामिल करने दें। न्याजी साहब, ऊपर आपने पीपल्स पार्टी से मुतल्लिका जब गुफ्तगू की तो आज बड़ा सख्त रद्देमल पीपल्स पार्टी ने दिया है। मैं सुनवाना चाहूंगी चांडियो साहब की तरफ से क्या कहा गया और फिर इस पर सवाल रखते हैं आपसे। बड़ा अच्छा कहा, बिलावल साहब को भी फिर सलाम कर रहा हूँ। उनका एक फिर कल जुमला मैंने देखा, उन्होंने कहा मुझे सब पता है पर मुनासिब नहीं मैं बात करूँ। अब अगर आप मजबूर करना चाहते हो तो चेयरमैन को तो यकीन पता है, पर मैं चेयरमैन साहब को यकीन दिलाता हूँ आपके कारकुनों को भी बहुत कुछ पता है। अगर ये नहीं खामोश होंगे और हमारी क़यादत कीचड़ उछालते रहे, हम इनको जवाब देंगे, हमारे जवाबों का सवालों का जवाब देंगे तो हम सियासत छोड़ देंगे। न्याई साहब, बड़े सख्त जवाबात आए हैं। ये भी आज कहा गया है कि पीटीआई नून लीग लिसानी सियासत करना चाह रहे हैं। कारकुनों की तरफ से कहा गया कि सख्त जवाब दिया जाएगा। ये कहां जाएगी फिर पीडीएम? बल्कि जा चुकी, खत्म। देखें जी, पहली बात तो यह है कि जो है ना, आप जो मुल्क में चंद हफ्ते बाद और ख़ुसूस रमज़ान के बाद जो सियासत आप देखेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने याद हो जाएंगी। बिल्कुल कहते हैं ना कि आपकी सब कुछ जो जैसे होता है, आप बाल कटा रहे होते हैं तो सब कुछ गोद में आ जाता है कि आपने कितने कटाए हैं। ये सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। मैं ये कहता हूं कि दुल्हन वही जो पिया मान भाई। क्या बात भाई है? बात यह है कि जो ये पॉलिटिशियन जो होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ है क्या? इनकी स्ट्रेंथ है आम आदमी। अगर अवाम उनके नैरेटिव के साथ चल रहे हैं तो भट्टी साहब या इफ्तिखार साहब या आप और मैं 100 अपनी डफियां बजाते रहे और 100 अपने अपने नैरेटिव और बड़ी जबरदस्त दानिशवराना गुफ्तगू करते रहे, अवाम का इशू है नहीं। अवाम बड़ी सिंपल तरीके से चलती है। अवाम के को सारा पता होता है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर सियासतदान जो है 70 साल से जब भी इनके ऊपर प्रेशर आया है ये कोलैप्स कर गए हैं। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को जब डिस्कस किया उन्होंने, तो अगले दिन बोगरा ने जो हलफ उठाया, जिस कैबिनेट हलफ उठाया वो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की कैबिनेट थी। और ये 1953 की बात है। ये वो लोग हैं जो बानियान पाकिस्तान थे। तो इसलिए सियासतदानों का ये रोल रहा है, इसको अभी हम डिस्कस कर ही नहीं रहे कि आया वो आइडियल होना चाहिए था, उनके अंदर आइडियलिज्म था या नहीं था। मैं तो इस वक्त ये कह रहा हूं कि जो मुस्लिम लीग सियासत करने जा रही है, खुदा गवाह है कि पीपल्स पार्टी को लग पता जाएगा जब मरियम नवाज अहम सवाल ये है कि मुस्लिम लीग ये सियासत कर लेगी। आप जिस सियासतदान की कमजोरी की बात कर रहे हैं, वो कमजोरी क्या खत्म हो गई हमेशा के लिए? या जो भट्टी साहब बात कर रहे थे कि चाह सबकी एक है कि हम उस गोद में बैठे। भट्टी साहब ने बड़ी साहिब बात की है, आपने बात की है। देखिए, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। मैं तो बता दिया है ना कि जब मोहम्मद अली बोगरा की जो कैबिनेट है वही कैबिनेट है जो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की कैबिनेट जो है जिसे हल्फ उठाया था, अगले दिन वो बोगरा की कैबिनेट का हल्फ उठा रहे थे। और वो ऐसा भयानक पाकिस्तान की तारीख का आगाज था जो आज तक वही भुगत रहे हैं, उसी कंटिन्यूटी है। असल क्राइसिस यह है कि इस मुल्क के अंदर अगर नवाज शरीफ एक आइडियलिज्म को लेकर चले तो मैं तो उसके साथ हूं। अगर वो आइन को बनाने के लिए जो नैरेटिव बनाया है वो मैं लड़ा दो मामूले को शहबाज से, लेकिन अगर नहीं चलते तो मेरे पास क्या चीज है कि मैं उनको कुछ चले? मैं अपना आइडियलिज्म कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि नवाज शरीफ ने जो चाहा उसको दिया है। आपने अपनी गुफ्तगू में 2 बार अगर लगाया है, इसका मतलब यह है कि आप खुद शक में हैं कि हो सकता है। एक आयशा बड़ी अहम बात भट्टी साहब ने की है, वो इनफैक्ट बहुत बड़ी कहानी है। और भट्टी साहब की खूबसूरती है कि हमेशा हर दफा आके अंदर की बात थोड़ी सी बता देते हैं। वो जब सेठी साहब की चिड़िया की तरफ सारी बात नहीं बताते। उन्हें कहा जी इमरान खान ने किसी को धमकी दी थी। मैं भट्टी साहब के अगली बात से मुत्तफिक नहीं हूं कि अगला इमरान खान साहब ने धमकी देके अपनी बात बनवाई। ये कहना कि किसी को उन्होंने जो रूसूफा से गिरानी है, अगर इमरान खान की धमकी वो ना होती ना सभी तोड़ने वाली, तो आज चेयरमैन सेनेट यूसुफ की गिरानी होते। ये ओरिजिनल अरेंजमेंट यही थी। जिन्होंने इस्लामाबाद से यूसुफ गिलानी को सेनेटर बनवा लिया है, उनके लिए चेयरमैन बनाना कोई मुश्किल नहीं था। उन्होंने फिर बाद में पीपल्स पार्टी को राजी किया कि इमरान खान ने मुझे बात पूरी करने दे, बात करने दे। जो उसने यही इमरान खान ने धमकी से सेनेट के चेयरमैन बानीवाला को नहीं बनने दिया था, धमकी दे के जनूबी पंजाब की पार्टी नहीं बनने दी। बड़ी आम बात होगी किसने किसको धमकी दी है भट्टी साहब। और नहीं आली साहब पहले बात पूरी कर लें क्योंकि उन्होंने खाना खिलाना है। मैं आती हूं मैं इस पे ब्रेक के बाद। जी जी न्याय साहब मुकम्मल कीजिए। अब बस मैं उस बात यह है कि देखिए सूरत हाल ये है कि ये जो अरेंजमेंट है इसमें यह है कि आया नवाज शरीफ, अवाम ने तो उनकी बात को एक्सेप्ट किया है, अवाम ने उनके नैरेटिव को पिछराई दिया। यही वो प्रेशर है जिससे पीपल्स पार्टी को जो फायदा मिला है वो पीपल्स पार्टी में नहीं मिला।
वो नवाज शरीफ और मरीन नवाज के प्रेशर में और धमकी के अंदर फिक्र था। इमरान खान ने कहा था, जो भट्टी साहब ने नहीं बताया, जो अखबारों में आ गया था, मीडिया में, उन्हें कहा था फिर आप, मैं नया इलेक्शन कराऊंगा, आप नवाज शरीफ और मरियम नवाज को भुगते, यानी कि हवा नवाज शरीफ और मरियम के रेड रेग नवाज शरीफ और मरियम है, जो कि दिखाया जा रहा है। अगर आपने किया तो ये ठीक है नियाजी साहब, एक ब्रेक की इजाजत दें मुझे। स्टेट यूथ का पीपल्स पार्टी है, ये इमरान खान है, यूज मरियम नवाज और नवाज शरीफ की सियासत को फॉर द वन रीजन, रॉन्ग रीजन, राइट रीजन। जी इफ्तिखार साहब मुख्तसर कमेंट दीजिएगा मुझे। मैं जरा गुजरावाला से एक जरा कागज लेना है, वो ले आऊं। आप गुजरावाला से अच्छा। कागज लें। इफ्तिखार साहब मुख्तसर कह दें या ब्रेक के बाद कह दें? आपके इस प्रोग्राम में एक बहुत संजीदा बात हुई है, मुझे कुछ वक्त चाहिए। ये पंजाब की बात की गई है। ब्रेक के बाद सर फिर इजाजत दीजिए, थोड़ा सा वक्फा करते देखें, हैं। ये बहुत जरूरी बात है। इफ्तिखार साहब ब्रेक के ये बाद। मेरे मुल्क से मुतल्लिक बात है। ये मेरे इफ्तिखार साहब ब्रेक की इजाजत मुस्तकबिल के दीजिएगा, बारे में बिल्कुल बात है। इंतहाई अहम गुफ्तगू है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात इंतहाई अहम मामले पे भी, और साथ ही साथ के पीडीएम की जो तबीयत नासाज है, इस पर पीपल्स पार्टी शक कर रही है आखिर क्यों। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। सियासत में कहीं तंज और कहीं धमकियों का मौसम है। यहाँ भट्टी साहब ने कुछ बात की थी जिस पर नियाजी साहब ने फिर कमेंट किया। भट्टी साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा, किसने किसको कैसी धमकी दिया? अच्छा, गुजारिश ये है कि मेरे आपके दोनों मेहमान मेरे लिए मुझसे ज़्यादा काबिल एहतराम है। मैं अपनी खबर पे कायम हूँ, धमकी दी, उसका असर हुआ। और मैं कह रहा हूँ कि मुझे बड़ी हैरत हुई है एक बात सुन के कि बयानिए के साथ, नवाज शरीफ के साथ ये वाहिद टाइम आया सियासत में 2021, नवाज शरीफ का बयानिया ही कोई नहीं है। पहले उसका बयानिया था एंटी भट्टो, फिर बयाना हुआ प्रो ज़ियाउल-हक, फिर उसके बाद थ्रूड बयानिया रहा प्रो हुकूमत, जिसके साथ मर्जी पाँव पकड़ो हुकूमत में आना है। खैर, मुशर्रफ आया, मुशव्वर से डील उन्होंने की, इस हुकूमत में भी आए, इलेक्शन हारे। ये वाहिद है कि नून लीग का बयानिया ही कोई नहीं है। उनको पता ही नहीं कि वो चाह क्या रहे हैं। वो वोट को इज्जत दो कुछ नहीं था। वोट को इज्जत दो वाले बंदे इलेक्शन जो बीमारी का बहाना बना के मुल्क से नहीं भागते। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो तो अपने समधी को लंदन नहीं रखते, लोगों के बच्चों को मरवाने के लिए सड़कों पे आने की दावत नहीं देते, खुद आगे जाते हैं लीडर। मरियम बीबी है ना यहाँ जाने। नहीं, मरियम बीबी, मैं कर रहा हूं ना कि इस दफा भी नवाज शरीफ ने जितना नून लीग को नुकसान पहुंचाया, अगर नून लीग बचेगी सिर्फ एक सूरत में, अगर शहबाज शरीफ के हवाले कर दे, वरना मरियम आप कह रहे हैं नून लीग का मुफाहमती बयानिया आगे आना चाहिए, मुज़ाहमती नहीं चलने वाला। बयानिया नहीं, वो इफ्तिखार साहब मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। मैं जा रही इफ्तिखार कुछ साहब चीजें कहना नहीं चाहता। इमरान खान को मैसेज मिला था, आपके जाने लाने का भी टाइम हमने फिक्स किया था और जाने का भी हम करेंगे। मैं अपनी खबर पे कायम हूं। मेरे काबिल तराम बड़े भाई हैं, उन्होंने खाना खिलाना है, ये सियासत है। वो उन्होंने कब किया, मेरे मुताबिक अवाम को तो जीरो कर दिया आप सबने मिलकर। यूनियन काउंसिल उसकी बात कर रहा हूं। आप मेरे खिलाफ क्यों करवाना चाहती हैं? आगे इफ्तिखार साहब के खिलाफ ट्रेंड चल रहा है, मेरे खिलाफ चल जाएगा। जी इफ्तिखार साहब, आप बात कर रहे थे जो ऊपर ये धमकियों की बातें हो रही हैं, आप इसको कमेंट करना चाहते हैं? मैं एक सियासी एक्टिविस्ट हूँ, सियासी सोच रखता हूँ, मैं जमहूरियत का हामी हूँ। जब पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम असेंबलियों को नहीं छोड़ना चाहते, बाइकाट नहीं करना चाहते, तो मैं सबसे बड़ा हामी था उनका कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं सियासत करना चाहती हैं पार्लियामेंट जमहूरियत की। 70 से ऑनवर्ड भुट्टो की फांसी के बाद भी उन्होंने पार्लियामेंट की बात की, मासवाए 85 की जो गलती उन्होंने की। अब ये बात जो भट्टी कह रहे, इसकी बात में बहुत बड़ा वजन है। ये पैगाम दिया गया था कि अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर मैं पार्लियामेंट तोड़ दूंगा, और अगर मैं पार्लियामेंट तोड़ दूंगा तो फिर जो लंदन में बैठा है, आप जाने तो फिर लंदन वाला जाने। तो फिर फौरी तौर पे ये सोचा गया कि ये मामला खराब भी बहुत ज्यादा ना हो जाए, तो फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया कि चले हम दूसरी तरफ, दोस्ती का जो भाग आगे पहले से हाथ आ रहा है उसकी तरफ जाएंगे। और कोई बुरी बात नहीं है, पीपल्स पार्टी वाले गलत लेते हैं, मतलब कि माजी में उन्होंने क्या किया और गिलानी का माजी में क्या रोल था। वो कहते हैं माजी के रोल की बातें न करो। चले, मैं नहीं कहता, अगर गिलानी के माजी की रोल की बात नहीं होगी तो फिर नवाज शरीफ के माजी की रोल की बात भी नहीं होगी, तो फिर किसी के माजी की रोल की बात भी नहीं होगी। स्लेट साफ कर दें, और स्लेट पर थूक से साफ ना करें, पानी से इसको साफ कर दें और नई तारीख रकम करनी शुरू करें। अब नई तारीख क्या है? आज है 2021 और इलेक्शन है 2023। इन 2 साल के अंदर क्या इक्तिसादी सूरत हाल है, अफगानिस्तान में क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान पे क्या दबाव है, ईरान क्यों चाइना की तरफ झुकाव है, ये सारी बातें हमें देखनी है। अगर क्या नजर आ रहा है कि एक चेंज आएगी,
और आनी है, क्योंकि इमरान डिलीवर नहीं कर पाया और इमरान की टीम डिलीवर नहीं कर पाई। जो दोस्त और साथी उनको लेके आए वो खुद महसूस करते हैं कि डिलीवर नहीं हो रहा, तो क्या होगा, एक तब्दीली आएगी। लेकिन तब्दीली में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इतनी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए उनको इन्हिसार करना पड़ेगा पीजीआई के लोगों पर। तो एक ऐसी हुकूमत फॉर्मेशन होगी। अलबत्ता पंजाब में वाज़े क्लियर कट जो गवर्नमेंट होगी वो परवेज अलई की होगी, क्योंकि इसी पे इत्तेफाक राय उन दोस्तों में भी पाया जाता है जो इमरान को लेके आए, और अपने आसिफ साहब ने के ज़हन में भी ये जो पिछले दिनों फौरी तौर पे गए थे नौजवान आसिफ के बेटे बिलावल, तो वो बात बड़ी क्लियर हो गई थी। मैं चाहता हूं कि ये प्रोसेस आगे चले जमहूरी अंदाज में। इसमें पंजाब और सिंध की बात ना की जाए, क्योंकि देखो पंजाब में पीपल्स पार्टी ने जन्म लिया, इस शहर में पीपल्स पार्टी ने जन्म लिया। 70 में सबसे ज्यादा वोट कौमी असेंबली के जो सीटें हैं तो पंजाब ने दी, और पंजाब के अंदर एक मिनट, लेट मी फिनिश। यही खराबी है कि ना सुनने वाले को समझ आती है हम क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, और बाद में फिर झाड़े पड़ती है मुझे ऐसे आदमी को कि तूने बात उलट कर दी थी। पंजाब में पीपल्स पार्टी को पूरी गवर्नमेंट मिली 70 की। सिंध में उनके पास इतने वोट नहीं थे, उनको प्यार अली अलाना जैसे आजाद उम्मीदवारों को साथ मिला के गवर्नमेंट बनानी पड़ी। तो मैं समझता हूं कि जो चेंजेस आने वाली है प्यार से आए, कि जिस किस्म की धमकियां और थ्रेट्स और हम उस माजी खोल देंगे, माजी फिर एक का नहीं खुलेगा, माजी फिर सबका खुलेगा। माजी सबका खुल चुका, अब तो इफ्तिखार साहब अब कोई छुपा नहीं रह गया है। ये आज के दौर में ना माजी छुप सकता है ना हाल और मुस्तकबिल खुद तय कर रहे हैं ये सब। नियाजी साहब, ये जो तब्दीली की बात कर रहे हैं और जमहूरी अंदाज की बात कर रहे हैं, पंजाब को लेकर दोनों तरफ से बयानात हुए, मरियम बीबी ने भी की, बिलावल ने भी की। यहाँ तब्दीली के ऊपर एक ऑप्शन पीपल्स पार्टी ने रखा जिसे नवाज शरीफ साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये सुनिए शहरी रहमान ने क्या कहा इसके ऊपर, मैं फिर इसके ऊपर सवाल लेकर आती हूँ। पंजाब हुकूमत बुज़दार की इस वक्त अपनी जड़ों से हिली हुई है, तो आप उसे क्यों नहीं कोशिश करते हमारे साथ हिलाने की? और आपकी वहाँ बहुत बड़ी माशाल्लाह अक्सरियत है, इस पर डिस्कशन ही नहीं होता कि हर चीज सेटल्ड इशू तो नहीं हो सकती कि आपने कह दिया सेटल्ड इशू है। तो हम बड़े एहतराम से बात करना चाहते हैं। न्याय साहब, पीपल्स पार्टी बहुत कीन है, ये सेनेट इलेक्शन से शुरू होने से इस माह के आगाज से बार बार पंजाब में तब्दीली के लिए फोर्स कर रहे हैं, हर बयान में बात करते हैं। अभी एक भट्टी साहब ने भी यहाँ पे बात की कि शहबाज शरीफ साहब को आना चाहिए। अच्छा, अगर आप इजाजत दें न्याजी साहब से एक सवाल करूं, अगर जान की मार पाऊं। अच्छा न्याजी साहब, माशाल्लाह आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, क्या नई गेम इंस्टॉल की है? जितनी देर हम गुफ्तगू करते रहे आपकी मोबाइल पे थी, तो मैं जरा वो गेम मुझे फॉरवर्ड कर दे तो मैं अब्लाइज होऊंगा। न्याजी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या नून लीग का मसालेती ग्रुप आगे आएगा? मरियम रहेगी पंजाब में जिस तब्दीली की पीपल्स पार्टी ख्वाहिशमंद है, आपको नजर आ रही है आने वाले चंद महीनों में? बटी साहब, वो तो मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, आप यकीनन एंजॉय करेंगे, या फिर आप ये कहेंगे कि मैं कोई गलत चीज जो है ना उससे दिल नहीं बहला रहा था। बड़ी जबरदस्त एक क्लिप देख रहा था। एनीवे, देखिए आयशा, एक जहन में रखें कि जो इस वक्त गेम हो रही है ना, पहले तो देखें पाकिस्तान के अंदर एक तिकोन बन गई है, एक एस्टेब्लिशमेंट को पॉइंट है जो पावर सेंटर बना हुआ है, और एक हुकूमत है जो पीटीआई उसके तहादियों की है जिसमें ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल है, हिस्सा है, और एक पीडीएम है जिसको आप कह रहे हैं कि उसके पास कोई पावर तो नहीं है लेकिन बहरहाल वो एक फोर्स टू रेकन विद है। अब ये तीनों के बारे में मैं कई महीनों से, जब से पीडीएम का वजूद है और इमरान खान और हुकूमत जो एस्टेब्लिशमेंट है, मैं कहता हूँ ये तीनों एक दूसरे के खिलाफ नब्बत आजमा हैं। ये जो एक पेज या दो पेज या तीन सफ़े जो है ना, ये सारी एक बस जो हाशिए राई है। असल में एस्टेब्लिशमेंट जो है बशक वक्त जो है, भट्टी साहब ने भी उसकी तरह इशारा किया है, इफ्तिखार साहब ने बताया है, और जैसे उन्होंने बताया कि जी हर पार्टी के साथ उनका लेन देन का चक्कर एक लम्हे के लिए बंद ही हुआ। और इमरान खान साहब जब आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब मेमन डैम पे सामने बैठे थे वर्दी के अंदर, तो इमरान खान ने कहा था कि एनआरओ नहीं दूंगा चाहे इक़्तिदार से हाथ धोना पड़े। तो नवाज शरीफ को नहीं कह रहे थे, वो सामने बाजवा साहब को सुना रहे थे। फिर उन्होंने कहा जी कि एनआरओ दिया तो पाकिस्तान से गद्दारी होगी। क्या ये नवाज शरीफ ने देना था एनआरओ? ज़ाहिर देने वाले या इमरान खान हो सकते थे या एस्टेब्लिशमेंट। तो हर दफा हमें, हमारे तक भी बात पहुंचती थी, भट्टी साहब तक पहुंचती थी, इफ्तिखार साहब तक भी, कि जी कुछ ना कोई लेन देन हो रहा है। चुनाचे एस्टेब्लिशमेंट जो है इमरान खान के साथ थी तो दूसरे उसके राब्ते थे, और पीपल्स पार्टी के साथ उनके राब्ते या जो निज़ाम है वो सामने आ गया।
इमरान खान साहब भी बड़े कमाल के साथ खेल रहे थे, और चूंकि इमरान खान साहब को जानने की जो सहूलत मुझे हासिल है वो पूरे पाकिस्तान में किसी मैं को भी यही हासिल नहीं है। कहने वाली थी नियाज़ी क्योंकि मेरा साहब, आप तो benefit है, मैं अप्रिशिएट इसे- कर रहे हैं ये वज़ीर आज़म appreciate के कर रहा हूं। पॉलिटिकल गेम को, मतलब है आप इंस्पायर हो रहे हैं। मैं बहुत अप्रिशिएट कर, मैं हर दफा करता हूं, मैंने उसको कभी कंजूसी नहीं ली। जहां मैं उसको तनकीद करता हूं तो उसने पाकिस्तान की गवर्नेंस तबाह करके रख दी है। जहां पॉलिटिक्स है, मैंने तो जो असलियत के हल्के थे उनको 2-3 साल पहले वार्न किया था, मैंने कहा था कि आप भूल जाएंगे नवाज शरीफ वगैरह को या भुट्टो को या बेनजीर को, ये इमरान खान साहब से जब आपकी टक्कर आएगी। चुनाचे इमरान खान साहब ने के अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात आ गई कि अगर पीडीएम और एस्टेब्लिशमेंट जो है एक दूसरे के साथ सही मानों में टकरा जाएं, लड़ाई आए, तो ये दोनों कमजोर हो जाएंगी। उसका ख्याल है मैं मजबूत हो जाऊंगा। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट का भी के लिए भी, हुकूमत के लिए भी कोई लव नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ना कोई मोहब्बत नहीं है। चुनाचे आप ये देखें, ये चीजें अजीबो गरीब किस्म की मैट्रिक्स है कि हर बंदे एक दूसरे का नंबर आजमा है। अब पीपल्स पार्टी के अंदर जो था, उनके ऊपर आसमान टूटा हुआ था। अनवर मजीद वगैरह और जरदारी के सारे बंदे अंदर हो गए थे, सीरियस केसेस थे, और जरदारी साहब को पता था कि इस दफा जो है मेरा तिया पांचा हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब के केसेस कोई ऐसे सीरियस नहीं थे सिवाय मीडिया ट्रायल के, क्योंकि जो होता पीपल्स है पार्टी ज्यादा मजबूर थी। पूरा 5 साल नवाज शरीफ का, देखो सबसे बड़ी बात है कि पूरे 5 साल में नवाज शरीफ के पिछले, बाकी छोड़े, एक स्कैंडल डिस्कशन में भी नहीं आया। कोई होता ना डिस्कशन में, बाकी अब छोड़े हम पाकिस्तान या हारे के बारे में क्या कहते हैं, लेकिन हमारे जो टॉपिक हो ये कि पीपल्स पार्टी जो है इन ऑल फेयरनेस एस्टेब्लिशमेंट को हेल्प करना चाहती है। और हेल्प क्यों करना चाहती थी कि एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ गया था नवाज शरीफ का। अब उसमें जहां उन्होंने अपने केसेस सेटल किए, वहां उन्होंने पीडीएम के बारे में नैरेटिव जो था इमरान खान के ऊपर चला दिया। नवाज शरीफ ने स्टार्ट ये किया था अक्टूबर में, अपनी जो पहली 3-4 तकरीरें थी, कि मेरा झगड़ा इमरान खान से नहीं है, मेरा झगड़ा उसको लाने वालों से है। लेकिन 3-4 महीने जो सियासत जो जलसे तो गालियां इमरान को पड़ रही थी। आज भी भट्टी साहब भी जो सारा गुस्सा इमरान पे निकालते हैं, एस्टेब्लिशमेंट जो असल जो किरदार है उनके ऊपर कोई बोलते ही नहीं है, बोलना चाहिए नहीं है। अच्छा, अब इस सूरत हाल में इन्होंने उसको टास्क दे दिया कि आप बुजदार चूंकि वजह निज़ा है 2.5-3 साल से, और इमरान खान की माने एस्टेब्लिशमेंट हटाना चाहती है, इमरान खान उसको लेके बैठा है, हटा के दिखा दे। और ये वो लाने वाले और ले जाने वाले हैं। एक ब्रेक लेनी है। बुजदार साहब वैसे इमरान साहब के दिल के बहुत करीब हैं और होना भी चाहिए। उनके क्या कहते हैं, वसीम अकरम प्लस है। भट्टी साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं। भट्टी साहब, ब्रेक के बाद आपसे सवाल रहेगा, जिस ट्रायंगल का जिक्र किया है कि सब एक दूसरे की कमजोरियां पकड़ रहे हैं, तो फिर यहाँ पे जीतेगा कौन इस ब्रेक के बाद? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। भट्टी साहब, जितनी गुफ्तगू हुई यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट, पीटीआई, पीडीएम को लेकर, न्यायाधीश साहब की तरफ से भी बात की गई। अब इस वक्त सूरत हाल क्या है? सियासी जमातें कह रही है वाज़ेह लकीर खिंच गई, तकसीम हो गई। पीडीएम कहाँ है? देखिए, पीडीएम ना पहले दिन थी अपने अपने केस खत्म कराने की थी। आपको याद होगा आसिफ अली जरदारी ने कहा था इनकी जुर्रत है मुझे बुलाएं। मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा जूते की नोक पे नैब को लिख दो। इसी तरह सारे सब पे केस थे, और इतने मजबूत केस है कि नवाज शरीफ को दुनिया के 1001 वकील नहीं बचा सकता। सियासी केस हैं बहुत, वो सारे सियासी हैं ना भाई। वो तो जरदारी साहब के जो दोस्त हैं वो कहते हैं जरदारी साहब पे सियासी हैं। इमरान खान के लोग कहते हैं आजकल करप्शन होती नहीं। अगर उनकी बात माननी है तो फिर हम उनके स्पोक्समैन बन जाते हैं। मेरी एक गुजारिश है, इत्तेहाद, पीडीएम का इत्तेहाद बना था लूटा हुआ माल बचाने के लिए। जिसको ताकतवरों ने गोद में बिठा लिया वो उनके नारे लगाएंगे, बाकी बेचारे डील का इंतजार करेंगे। इस वक्त 4 तारीख का इंतजार करें। पीडीएम से ज्यादा मजबूत एलएमसीएल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसकी ज्यादा वर्थ है मेरे ख्याल में। वो जब चाहे जिसके घर के आगे कूड़ा फेंका। अच्छा, इससे पहले आगे बढ़ूं, काबीना में तब्दीलियों की बात हो रही है। क्या हुकूमत तसल्ली में रहे कि पीडीएम नाम की कोई चीज नहीं है? हम इमरान खान साहब को जब गिराएंगे उनके नादान दोस्त गिराएंगे। वो जो करप्शन के छक्के नहीं सेंचुरी बना रहे हैं, नियाज़ी साहब इससे शायद मेरे से एग्री हो। करीबी तरीन उनके बंदे, एक अन्य ने चंद दिन पहले आके इस्लामाबाद से लाहौर नहीं डाल गया। यार छोड़े लाहौर आके तो सारी हड्डियां डाले। जी इफ्तिखार साहब योट से, पीडीएम है नहीं, कोई मकसद अचीव कर सकी, और अगर नहीं है तो हुकूमत सेटिस्फाई हो जाए? आशा, मैं अपने दोनों मौजूद दोस्तों से सवाल करना चाहता हूं। पीडीएम नहीं है, खत्म हो गया मामला। ठीक, अब बताएं कि पीडीएम नहीं है तो फिर मैदान में कौन है? पीटीआई वर्सेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस पीटीआई है तो क्या ये मिलकर हुकूमत बनाएंगे या नहीं? मुझे सवाल का जवाब दोनों में से कोई एक देते।
देखिए, गुजारिश है पीपल्स पार्टी के साथ नहीं, पीपल्स पार्टी के पास पंजाब है, नून लीग के पास खोने के लिए है कुछ नहीं, इसलिए वो ज़्यादा अग्रेसिव है। जरदारी साहब का रिजाइन ना देने की असल वजह है कि उनके केस टल गए हैं। जब से APC बनी है एक बंदा नहीं पकड़ा गया और 5 साल उनकी हुकूमत की गारंटी दी गई है। ये मेरी ख्याल है नून लीग के शहबाज साहब बाहर आ गए, हमजा शहबाज साहब की बेल हो जाएगी, हमजा साहब आ गया, नवाज शरीफ डील के तहत लंदन गए अच्छा नैरेटिव लेने के लिए, उधर लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि मैं आपकी वजह से पाकिस्तान छोड़ के आया हूं। इतना अच्छा मौसम था, इतना प्यारा मौसम था, मैं समुद्र किनारे फिश खाता था। जी वैसे ही चलेगा, इसी टिकट पे चलेगा और क्या होगा। चलिए नियाज़ी साहब का जवाब लेके इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आती है। नियाज़ी साहब आपका जवाब इसी पे। देखें जी, मैं तो खैर ये बात मेरे लिए बड़ी सतही बात है। मैं सियासत की जो रियलिटी है मैं तो उसके साथ हूं। ये कहना कि पाकिस्तान में अपोजिशन ही नहीं है और अगर है तो उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर हम अपनी तरफ से कोई खुद एक नैरेटिव तैयार करते हैं कि अपोजिशन तो नहीं है लेकिन ये भी रिप्रेजेंट नहीं करते, तो क्या मैं कर रहा हूं? भट्टी साहब कर रहे हैं। हजूर, ये PDM का प्रेशर है कि जरदारी नवाजा जा रहा है, और ये प्रेशर कैसे खत्म हो सकता है? क्या लोगों ने नारे लगाने को छोड़ दिया जो हम सुनते रहे सड़कों पे? इस वक्त कौम इदारों पे जो डिवाइडेड है, ये पाकिस्तान का वो स्थान है जो 1971 में हुआ था। इसके साथ कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती, और यही PDM की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि जो बंदा नवाज शरीफ के साथ खड़ा है या उसके नैरेटिव की हाँ में हाँ मिला रहा है और जो आगे चल रहा है। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन की औकात ही नहीं है। बता वो बात कर रहे हैं जो एक बंदा हमारी जो गुफ्तगू सुन रहा होगा, कह होगा कि इतने बड़े दानिश्वर हैं। नहीं, नियाज़ी साहब के इतराम के साथ, नियाज़ी साहब के इतराम के साथ मैंने हरगिज़ नहीं कहा कि PDM नहीं। मेरा मतलब है ये अपने मुफाद की जंग लड़े। आप जो कह रहे हैं ठीक है, वो कह रहे हैं मफाद की लड़ रहे हैं, ये लड़ाई है गोद में लेने की। आप मैंने PDM के वजूद का नहीं कहा, उसी वजह से। इफ्तिखार साहब आपके सवाल पर आपका आयशा एक बात मुकम्मल करने दें। क्वालिटी ऑफ लड़ाई की बात नहीं कर रहे जो भट्टी साहब कह रहे हैं। हम कोई असूलों की गैर असूलों की बात नहीं कर रहे। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि आया ऑपोजिशन जो है उसका इंपैक्ट है या नहीं है। ऑपोजिशन जायज है नाजायज है, ऑपोजिशन कंप्रोमाइज है नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन का इंपैक्ट है या नहीं। मैं कहता हूं इस वक्त जितनी ऑपोजिशन स्ट्रांग है उसकी वजूहत हमारे दोस्तों ने बताई है कि PTI की पाकिस्तान की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत है, नालायक तरीन हुकूमत है। ये तो एग्री कर गए आप सब। इफ्तिखार साहब का कमेंट ले लेते हैं इस पे। सियासी इस्तेकाम है आपके मुल्क में कि ऑपोजिशन का कितना असर और कौन किसके सामने इस वक्त। जी देखिए, मुझे तो इस सवाल का जवाब मिल ही नहीं पा रहा। खुद भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि जहां आज हम खड़े हैं 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने के बाद कौन इक़्तिदार में होगा। ठीक है जी, कौन होगा यहाँ पर हम गुफ्तगू खत्म करेंगे। बहुत से सवाल हैं जो इस सियासी माहौल में हम लोग भी इस वक्त तलाश कर रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम के आखिर पे एक तो मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों के लिए एक ही पैगाम है कि एहतियात करें, मास्क लाजमी पहने और समाजी फासला बरकरार रखें। इंतहाई ज़रूरी है इस वक्त हम सब के लिए। अब अपना फीडबैक भेज सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।